हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर 26 क्यूबी से रिलेटेड सभी प्रोविजन एस्पेक्ट्स की। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फॉर्म नंबर 26 क्यूबी होता क्या है। सर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो तो उस केस में सेक्शन नंबर 194 आईए आपको कहता है कि बायर को अगर वो परचेस कर रहा है प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे ज्यादा की, तो उस केस में सेलर का जो है 1% टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। वो टीडीएस किस फॉर्म के द्वारा कटेगा, वही है ये फॉर्म नंबर 26 क्यूबी। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि फॉर्म नंबर 26 क्यूबी इज अ चालान कम स्टेटमेंट। सर चालान भी है ये और स्टेटमेंट भी यही है, ठीक है। यूज टू पे टीडीएस when purchasing an immovable property in India according to section 194 IA. If you buy a property worth rupees 50 lakh or more, you must deduct 1% of the TDS. सर एग्रीकल्चर लैंड पे ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता टीडीएस का, तो उस केस में ये जरूरत ही नहीं है। सर अब हम लोग जानते हैं कि हु नीड टू फाइल फॉर्म 26 क्यूबी। तो एवरी बायर परचेजिंग प्रॉपर्टी, ये भी हमने समझा भी था कि अगर वो 50 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो उस केस में इसको ये फॉर्म फिल करके चलना पड़ेगा। इवन इफ द मल्टीपल बायर, सर ये मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू पूरा क्लियर करके समझेंगे, देन फिर हम इस केस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देन ईच बायर, हर बायर को मस्ट नीड फॉर्म नंबर 26 क्यूबी सेपरेटली फॉर देयर शेयर। जितना भी उसका शेयर रहेगा उस हिसाब से वो सेपरेटली इशू करेगा फॉर्म 26 क्यूबी। चलिए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है आपका, इस केस में आपके दो बायर हैं सर और एक सेलर है, ठीक है। अ प्रॉपर्टी इज परचेज फॉर ₹1 करोड़ बाय 2 बायर। ए और बी ने प्रॉपर्टी परचेज करी 1 करोड़ की, एक सेलर से मिस्टर एक्स से। ईच बायर ओन्स 50% ऑफ द शेयर, मतलब इसका जो शेयर हुआ है ये आपका हो गया कितने का, 50 लाख का। तो इस केस में क्या होगा, ईच बायर मस्ट फाइल सेपरेट फॉर्म नंबर 26 क्यूबी एज फॉलो। सर शेयर कितना था, 50% था। प्रॉपर्टी परचेज कितने की करी थी, 1 करोड़ की करी थी। टीडीएस डिडक्ट कितना करेंगे, तो टीडीएस डिडक्ट आपका इस केस में करेंगे 1%, दैट इज 1 लाख इसको टीडीएस डिडक्ट करना है। बट बायर सेपरेटली इशू करेगा, तो वही इसमें कहा गया कि बायर ए फाइल्स फॉर्म नंबर 26 क्यूबी फॉर ₹50,000 फॉर सेलर एक्स के लिए, एंड जो बायर बी था आपका वो भी सेपरेटली इशू करेगा 50,000 का फॉर्म नंबर 26 क्यूबी सेलर एक्स को। सर अब हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर एक बायर है और 2 सेलर हैं, वाह जी वाह। पहले क्या था सर, पहले 2 बायर थे, एक सेलर था। अब हमने इसको बस रिवर्स कर दिया है, एक बायर है 2 सेलर है। तो अब प्रॉपर्टी वर्थ ₹1 करोड़ इज परचेज बाय 1 बायर। मिस्टर वाई ने परचेज करा, सेलर कौन है सर, एम और एन से परचेज किया। ईच सेलर का जो शेयर है वो 50% है, मतलब जो हिस्सा है उनका वो 50 लाख का है। तो सर सेम बात दोबारा रिपीट करते हैं कि जो बायर है वो सेपरेटली इशू करेगा, वो सेपरेटली फाइल करेगा फॉर्म नंबर 26 क्यूबी। बायर वाई मस्ट फाइल 2 फॉर्म 26 क्यूबी। फॉर सेलर एम के लिए वो करेगा 50,000 का, एंड फॉर सेलर एन के लिए वो करेगा 50,000 का। सर आप लोग इसमें अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो आपका टीडीएस टोटल कट रहा है वो तो 1 लाख रुपीज ही कट रहा है, ठीक है। टोटल 50,000 एम के लिए, 50,000 एन के लिए, तो बिल्कुल यही है। टोटल जो टीडीएस है वो जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका 1% ही कटेगा, बट जो फॉर्म है वो सेपरेटली फाइल किए जाएंगे। चलिए सर हमने इसके प्रोविजन समझे, अब हम इसको प्रैक्टिकली पूरा समझते हैं कि कैसे ये फॉर्म फिल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इनकम टैक्स पोर्टल की साइट्स पे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन करते हो आपको जाना है ई फाइल में, ई पे टैक्स में। ई पे टैक्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है न्यू पेमेंट का, आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है फॉर्म नंबर 26 क्यूबी। तो जैसे ही हम लोग फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि जो आपका सेलर है वो रेजिडेंस है या नॉन रेजिडेंस है। तो हम इसके ऊपर रेजिडेंस है हमारा सेलर, तो क्लिक करके चलते हैं। ये जो बायर की डिटेल है ये आपकी
ऑलरेडी प्रीफिल्ड आती है क्योंकि आपने बायर के पेन से लॉगिन कर रखा है। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वेदर मोर देन वन बायर, एक से ज़्यादा बायर वाले केस में हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि वो सेपरेटली इशू करेगा फॉर्म नंबर 26 QB और सेपरेटली भी TDS की पेमेंट करके चलेगा। ठीक है सर, हम लोग इसको करते हैं कंटिन्यू। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो इन्फॉर्मेशन का खुलता है वो सेलर की इन्फॉर्मेशन ये हमसे मांगता है। सेलर की इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम लोग सबसे पहले इसके अंदर पैन वगैरह फिल करेंगे, तो जैसे ही आप लोग पैन फिल करोगे तो आधार नंबर और नेम वगैरह सेलर का ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी हमसे यहाँ पे पूछता है कि एड्रेस क्या है, तो एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं डालना होता, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। जो भी सेलर का एड्रेस ऑलरेडी है वो यहाँ पे आप डाल के चल सकते हो। मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह कंफर्म कीजिए। और एक और क्वेश्चन, वेदर मोर देन वन सेलर, एक से ज़्यादा सेलर तो नहीं है, तो इस केस में हमारा नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करके आगे कंटिन्यू करिएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए। देन फिर आपसे ये प्रॉपर्टी की डिटेल पूछता है। इस वाले टैब में ये आपसे सारी प्रॉपर्टी की डिटेल पूछता है। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है आपकी? बिल्डिंग है सर। जो भी आपका बिल्डिंग का एड्रेस है जो आपने परचेज करी है वो यहाँ पे आप डाल के चलिए। पिन कोड वगैरह जो भी है वो आप फिल कर दीजिए। जितनी भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। देखिए अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ बुकिंग क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिए। लाइक हमने 1 फरवरी को परचेज किया था और जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही थी वो 1 CR थी। ठीक है। एंड डेट ऑफ पेमेंट मेड टू सेलर, सेलर को पेमेंट कैसे करी गई है, इसके अंदर हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी दिखाता है एंड लमसम पेमेंट करी है तो लमसम पेमेंट का ऑप्शन भी दिखाता है। जनरली ये लमसम पेमेंट ही करी जाती है, तो हमारे केस में भी लमसम पेमेंट ही हुई है और डेट ऑफ पेमेंट हमारी 2 फरवरी की थी। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चनिंग करता है, वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन। तो अगर आपकी ये होनी तो नहीं चाहिए, जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो फिर वो क्वेश्चनिंग हो जाती है कि भैया क्यों आप सस्ते में बेच रहे हो। तो यहाँ पे आप नो करके चलिए। अमाउंट पेड और कितना अमाउंट आपने पे कर रखा है, तो आप 1 CR पे कर रहे हो और जो आपकी SDV है वो भी आपकी 1 CR की है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका TDS का अमाउंट डालिए। वैसे आप ये बोल रहे हो कि 1% होता है, तो यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्यों नहीं लिया, तो देखिए नोट पढ़िए, इफ सेलर पेन इज इनऑपरेटिव देन उस केस में जो TDS का रेट है वो 1% की जगह आपका 5% लगता है। तो यहाँ पे आपका जो TDS का अमाउंट है वो आएगा 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। एंड ये आपकी पेमेंट का टैब खुल चुका है। आपको कैसे पेमेंट करनी है, तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हो, आप RTGS NEFT के द्वारा भी कर सकते हो और यहाँ पे आप UPI के द्वारा भी अगर आपकी छोटी पेमेंट है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे एंड ये आपका पे नाउ पे आप क्लिक कीजिए। ये आपका UPI का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे आप डिटेल फिलअप वगैरह कीजिए एंड देन फिर इसको पे कर दीजिए। आपका जो चालान है फॉर्म नंबर 26 QB आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ये हमारे चार्ट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।